हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे, पाठ जलवायु। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताने हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए कि जलवायु किसे कहते हैं। किसी भी स्थान के मौसम को यदि लंबे समय तक नापा जाए तो उस स्थान के मौसम का एक प्रतिमान या प्रतिरूप उभरता है। इस मौसम के प्रतिमान को जलवायु कहते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आप जलवायु किसे कहते हैं समझ चुके होंगे। चलिए अब हम यहाँ जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखते हैं। पहला कारक है समुद्र से स्थान की दूरी, दूसरा कारक भूमध्य रेखा से दूरी, तीसरा समुद्र तल से ऊंचाई। तो ये 3 कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ आपको रिक्त स्थान भरने हैं। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन को चुनकर आपको रिक्त स्थान में भरना है। पहला करते हैं, केरल की जलवायु डैश होती है। तो यहाँ लिखेंगे उष्ण। दूसरा, भारत की 6 ऋतुओं में से डैश ऋतु को श्रेष्ठ ऋतु माना गया है। तो यहाँ लिखेंगे वसंत। तीसरा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान डैश जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बढ़, तापमान बढ़ जाता है। चौथा, डैश ऋतु में मानसून वापस लौटता है। तो यहाँ लिखेंगे शरद, शरद ऋतु में मानसून वापस लौटता है। पांचवा, लोग ग्रीष्म ऋतु में डैश पेय पीते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ठंडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्न दोनों वाक्यों को पढ़ें। पहला, आज दिल्ली में एक गर्म और आर्द्र स्थिति है। दूसरा, मेघालय में आमतौर पर बारिश होती है। तो बच्चों यहाँ हमें पहचानना है कि कौन सा कथन मौसम को दर्शाता है और कौन सा जलवायु को। आप समझ ही चुके होंगे पहला कथन जलवायु को दर्शाता है, क्योंकि इसमें कहा गया है आज दिल्ली में एक गर्म और आर्द्र स्थिति है, मतलब ऐसी कंडीशन बन चुकी है। और दूसरा कथन मेघालय में आमतौर पर बारिश होती है, यह मौसम को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं पहला वाक्य जलवायु को दर्शाता है और दूसरा वाक्य मौसम को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, बारिश के मौसम में भारत के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में होते हैं। एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है और सभी निवासियों को तत्काल दूसरी जगह पर भेजा जाना है। उन 5 चीज़ों सामान के नाम लिखें जिन्हें आप अपने साथ ले जाना चाहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको कल्पना करके लिखना है कि यदि बाढ़ आ जाए और तत्काल आपको वह क्षेत्र खाली करना पड़े तो वो कौन सी 5 चीज़ें होंगी जिन्हें आप अपने साथ ले जाना चाहेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, घर में रखी नकदी और ज्वेलरी। दूसरा, जरूरी कागजात। तीसरा, आवश्यक दवाइयाँ। चौथा, टॉर्च व रोशनी इत्यादि के साधन। पांचवा, मोबाइल फ़ोन और उनके चार्जर। तो ये 5 चीज़ें मैं ऐसी स्थिति में ले जाना चाहूँगा। आप कौन कौन सी चीज़ें ले जाना चाहेंगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, बुनियादी खाना बनाने का कौशल। प्यारे बच्चों, तुम रसोई में अपने माता पिता की मदद भी करते होंगे। गर्मियों में जब कोई मेहमान तुम्हारे घर पर आता है तो उन्हें ठंडा पेय दिया जाता होगा। चलो आज तुम्हें भी एक ठंडा पेय बनाना सिखाते हैं। वह है नींबू का शरबत। आवश्यक सामग्री, 1 नींबू, 3 चम्मच चीनी, 2 गिलास पानी, 4 बर्फ के टुकड़े। विधि, सबसे पहले नींबू को 2 टुकड़ों में काटकर बीज निकाल लें। अब एक बड़े बर्तन में पानी, चीनी और नींबू को निचोड़कर रस मिला लें। 1 चम्मच से इसे
तब तक चलाएं जब तक कि चीनी घुल न जाए। लीजिए, तैयार है नींबू का शरबत। 2 गिलास में शरबत डालकर बर्फ के टुकड़े डालकर दीजिए। स्वाद अनुसार इसमें आप थोड़ा नमक मिलाकर शिकंजी भी बना सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको नींबू का शरबत बनाना सिखाया गया है और अगर आप उसमें नमक मिलाएंगे तो वह शिकंजी भी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोई की ध्यान रखने योग्य बातें। तो यहाँ रसोई की ध्यान रखने योग्य बातें बताई गई हैं। पहली, सब्जियों और फलों को काटने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। दूसरा, गर्म बर्तनों को सूखे कपड़े से ही पकड़ना चाहिए। तीसरा, सब्जी काटते समय चाकू का प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। चौथा, यदि गैस रिस रही हो तो सारी खिड़कियां, दरवाजे खोल देने चाहिए और बिजली का कोई भी स्विच चालू या बंद नहीं करना चाहिए। पांचवा, जहां आप बैठकर खाना खाते हैं वह जगह साफ रखनी चाहिए। छठा, खाने की वस्तुओं को ढक कर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते हैं तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो इसलिए हमें अपनी सोच अपने विचारों के अनुसार बदल देनी चाहिए। खाद्य रंग पीला, पीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल टिक टैक टो, चिड़िया उड़, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि, पौधों को पानी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।